जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 72 घंटों के दौरान सरकारी मुलाजमीन पर गाज गिरी है, कार्रवाइयां हुई हैं। और इन कार्रवाइयों के दौरान वो मुलाजमीन नहीं जिन पर इल्जाम थे कि रियासत या स्टेट मुखालिफ काम कर रहे हैं, बल्कि पूरे मुआशरे के खिलाफ बदनुमा दाग थे, बदनुमा दाग की हैसियत से काम कर रहे थे। उन मुलाजमीन को टर्मिनेट किया गया और कुछ को डिसंगेज करके एक दो ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनके लिए ये वार्निंग्स हैं, लेकिन बाकी सबके लिए मैसेज भी एक तरह से। तो एक तो मैसेज लिया जल शक्ति डिपार्टमेंट ने, जिसको जीएसटी आप कहते हैं। 5 परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो स्टाफ का हिस्सा थे, निज़ाम का हिस्सा थे, डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन इन तमाम लोगों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एनडीपीएस एक्ट के तहत डिसंगेज किया गया। इन तमाम लोगों को हटाया गया। आर्टिकल 311 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसके मुताबिक सरकार ने फैसला लिया, जो इख्तियार देता है सरकार को कि अगर कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट के अंदर बनाने में नाकाम रहा, तो उस पर कार्रवाई हो। शो कॉज नोटिस दिया गया और कहा गया कि रिस्पॉन्स वो कंसर्न डिपार्टमेंट को दे कि जो इनको डिसमिस किया गया है या डिसंगेजमेंट हुई है, इंक्वायरीज कंडक्ट इस सिलसिले में की गई। और इन एम्प्लॉयज़ को कहा गया कि आप खुद को साबित करें कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो, तो वो जवाब नहीं दे सके। जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट की जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड्स नार्को टेररिज्म या फिर ये जो आप कह लीजिए मंशियात वगैरह, तो उसके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। ड्रग रिलेटेड ऑफेंस जो डिपार्टमेंट की रेपुटेशन नहीं बल्कि पब्लिक ट्रस्ट को भी ख़त्म करता है, आवाम के एतमाद को ख़त्म करता है डिपार्टमेंट के मुताबिक। और मज़ीद लोगों को इस तरीके से आने वाले दिनों में जो है वो इस सूरत हाल से गुजरना पड़ेगा। और इस सिलसिले में तमाम 5 के 5 ऑर्डर्स ये मेरे पास मौजूद हैं जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं। एक तो ये गई है। इसके अलावा जो मज़ीद 5 लोग हटाए गए हैं, इसमें चूँकि उनके नाम भी सामने आ गए हैं तो वो मैं भी पढ़कर सुना दूँ। एनडीपीएस एक्ट में सेक्शन 311 आर्टिकल 311 शिक 2 सेकेंड पार्ट, जिसके मुताबिक कार्रवाई हुई। 5 लोग गुलजार अहमद डार, जमादार इरीगेशन डिवीज़न शोपिया में, अब्दुल रशीद भट्ट गैंग कुली इरीगेशन फ्लड कंट्रोल डिवीज़न सुंबल, दिलबाग सिंह लाइनमैन जल शक्ति पीएचई डिवीज़न सब डिवीज़न हीरानगर, गुलजार अहमद असिस्टेंट मोटरमैन हाइड्रोलिक डिवीज़न रामबन, और नूर मोहम्मद शेख गैंग कुली फिरोजपुरा बासिन टंगमर्ग इरीगेशन डिवीज़न के अंदर काम कर रहा था। इन तमाम लोगों को हटाया गया है। अलग अलग ऑफिशियल ऑर्डर्स आए हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। किसी को चाहिए तो वो मेल करे मुझे या मेरे ऑफिशियल फेसबुक पे मैसेज करे। 9.9 तकरीबन 10 किलोग्राम पॉपी स्ट्रॉ, वो जो खशकाश वगैरह और जो मंशियात में इस्तेमाल होने वाली चीज़ होती है, वो गुलजार अहमद से पकड़ी गई, जो फिर जुडिशल कस्टडी में 1 अप्रैल 2023 से 1 मई 2023 तक है ऑर्डर के मुताबिक। और गांजा 1.5 किलो के आसपास अब्दुल रशीद भट्ट से पकड़ा गया। 5 अगस्त 2022 से जुडिशल कस्टडी में ही 31 अक्टूबर 2022 तक रहा। एक और ऑर्डर के मुताबिक 500 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई दिलबाग सिंह से, जुडिशल कस्टडी में 17 नवंबर 2020 से 25 मई 2024 तक। गुलजार अहमद असिस्टेंट मोटरमैन 1 किलोग्राम चरस 2012 में पकड़ी गई, जुडिशल कस्टडी में 6 अगस्त 2012 से मार्च 17 2022 तक रहा ऑर्डर के मुताबिक। और नूर मोहम्मद शेख गैंग कुली थे, अरेस्ट किया गया इनको। 128 ग्राम इनसे चरस मिली 2020 में, और जुडिशल कस्टडी में 1 मार्च 2020 से 21 अप्रैल 2020 तक रहे। सरकार ने बिलाखिर इतने साल इनको जुडिशल कस्टडी और तहकीकात पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में इतने साल लगाए और एक अच्छा फैसला लिया। आर्टिकल 311 की सेक्शन 2 का इस्तेमाल किया भारत के आइन के मुताबिक। सरकार को फौरी तौर पर इन 5 मुलाजमीन को हटाना पड़ा, नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। और सरकार के मुताबिक प्रोविजन सी जो है आर्टिकल 311(2) सरकार को ये बाख्तियार बनाता है, एम्पावर करता है कि किसी भी सरकारी एम्प्लॉय को एक नॉर्मल प्रोसीजर के तहत लेकिन तहकीकात के बाद हटाया जा सकता है, नौकरी से बरतरफ किया जा सकता है। और सरकार जब तक पूरी तरीके से पब्लिक सर्विसेज में अकाउंटेबिलिटी यकीनी ना बना ले तब तक इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, ये भी साफ कर दिया है। तो 5 एम्प्लॉयज़ ऑर्डर्स मेरे पास जो जल शक्ति इरीगेशन डिपार्टमेंट के अंदर काम करते थे। जावेद राणा साहब को सल्यूट, उनकी टीम को सल्यूट, और उससे पहले जो हुकूमतें या अफसरान रहे हैं उनको सल्यूट। लेकिन मजीद लोग होंगे। अब ये 5 लोग किन किन को आगे दे रहे थे, ये तो एक सप्लाई चेन होगा ना। अब ऐसा ना हो ये बेचारे 5 हटा दिए, बाकी निचले लेवल पर इस्तेमाल होते हैं, और पहले अगर ऊपर टॉप लेवल पे कोई मंशियात इस्तेमाल कर रहा था तो वो कौन थे।
इसलिए 5 लोगों की तफसीलन, ये खबर वैसे 2 दिन पहले की है, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि इसके मुतल्लिक सवालात पूछे जा रहे थे, मैं कंफर्मेशन ज़रा कर दूं। 5 लोग हटाए गए हैं, ऑर्डर्स मेरे पास सरकारी मौजूद हैं, यही वो 5 नाम हैं। किससे कितनी क्या किस मकदार में चीज़ें पकड़ी गई वो इनके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।